गठित की टीम विशेष टीम ने 38 नाबालिगों को किया जम्मू में रेस्क्यू। उधमपुर जिला के जंगलों में आग का तांडव। गुधार में लगी आग से धू धू कर जले पेड़ पौधे। आम लोगों की प्रशासन से आग बुझाने की गुहार। अमरनाथ यात्रियों के लिए टैक्सी यूनियन का बड़ा ऑफर। टैक्सी यूनियन ने यात्रियों के लिए रखी 10% की छूट। रेलवे स्टेशन से भगवती नगर तक यूनियन देगी फ्री सर्विस। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू जिला प्रशासन ने भीख मांगने और बाल मजदूरी में लिप्त 38 नाबालिगों को रेस्क्यू किया है। आपको बताते चले, जम्मू जिला प्रशासन ने हाल ही में सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने 38 बच्चों को उनके माता पिता के साथ समन्वय करके बचाया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह से प्रशासन ने एक बहुत बड़ी यहां पर पहल जो है वो जम्मू के अंदर शुरू की है। जो नाबालिग बच्चे बाल मजदूरी करते हैं या फिर जो भीख मांगते हैं उनको रेस्क्यू किया है। फिलहाल अनिल शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जम्मू से जुड़ गए हैं। अनिल, जरा बताइएगा ये कितनी अहम पहल है। यहाँ के जो बच्चे हैं जो बाल मजदूरी में लिप्त हैं या फिर जो सड़कों पर रहकर भीख मांगने की कोशिश करते हैं उसमें भी लिप्त होते हैं, तो कितनी बड़ी पहल है और किस स्तर पर प्रशासन को इसमें सफलता मिली है? देखिए शीतल, अगर हम बात करें तो प्रशासन जो है वो इस पर लेकर जो है वो कड़े जो है निर्णय लेती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर इस निर्णय के अनुसार चाहे वो सीडब्ल्यूसी है उसकी टीम हो या फिर जिला प्रशासन की टीम हो, मिलकर इस पर कार्य कर रही है। जिसको लेकर ये एक अहम जो है आंकड़ा निकल कर आया है, जिसमें 38 बच्चों को रिहेबिलिटेट किया गया है। कि आगे की उनका खान पान, उनका रहन, उनकी व्यवस्था, ये सब जो है जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी और सीडब्ल्यूसी की टीम की तरफ से की जाएगी। हालांकि प्रशासन का ये काम था कि इन बच्चों को जो है पूरी तरह से ध्यान में रखा जाए, क्योंकि हमने देखा कि कई सारे होटल्स, कई सारे ढाबास, कई सारे रेस्टोरेंट्स, कई सारी ऐसी रेडी वाले लोग थे जो जहां पर इन सब चीजों का और इन सब चाहे वो जो चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करते थे उस पर जो है प्रशासन ने नकेल कसते हुए जो है ये निर्णय लिया है और 38 बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर जो है आगे की उनकी पूरी तरह से उनका रहना, खाना पीना और उनकी आगे की पूरी शिक्षा प्रणाली जो है उस पर अहम फैसला लिया है। और सीडब्ल्यूसी की जो चेयरपर्सन है उनसे 2 मिनट पहले हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने ये साफ कहा है कि हम इसको लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस पर कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जहां पर जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, चाहे जिसमें डीसी जम्मू की बात करें, तो उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लेते हुए उन्होंने ये साफ बिल्कुल अनिल, कितने बच्चों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, कितने बच्चों को अभी प्रशासन जो है वो ले चुकी है, और साथ ही साथ आने वाले समय में क्या कोई टारगेट जो है वो सेट किया गया है कि जम्मू के अंदर जितने भी इस तरह के बच्चे होंगे उन पर हम कहीं ना कहीं उनके भविष्य को संवारने का काम करेंगे? क्या ये भी प्रशासन की तरफ से एक टारगेट सेट किया गया है? और जो बच्चे, जिन बच्चों को अभी तक प्रशासन ने रेस्क्यू किया है, वो लोकल बच्चे हैं या फिर जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों के बच्चे हैं? देखिए, इसमें कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रशासन ने एक टारगेट सेट कर दिया है और उस टारगेट को सेट करते हुए जो है उसी की राह पर चलना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये बच्चे जो हैं बाहरी राज्यों से हैं या फिर जम्मू से हैं, अगर कुल मिलाकर अगर आंकलन करें तो ज्यादातर जो है ये बाहरी राज्यों से बच्चे हैं, चाहे वो भीख मांगने वाले बच्चे हों या फिर चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल जो है कई सारी जगहों पर उनका किया जा रहा था, जिसको लेकर अब प्रशासन ने अहम फैसला लिया है और उसकी जिम्मेदारी अपने कांधों पर रखी है और उसी को लेकर अब इस पर कार्य किया जा रहा है। और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी तरह से जम्मू के अंदर इसी तरह से ये ड्राइव जो है वो जारी रहेगी। लगातार पिछले 3 से 4 दिन से आप ये देख रहे हैं कि इस ड्राइव को पूरी तरह से जम्मू के अंदर जो है वो संभव किया जा रहा था, चाहे वो जम्मू का बस स्टैंड हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि बस स्टैंड जो है एक ऐसा हब है जहां पर बाहरी राज्यों से लोग भी आते हैं और कई सारे बच्चे जो हैं
वो इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं आप अनिल, बात करें जिला प्रशासन की, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर, जिला स्तर पर इस अभियान को चलाया जा रहा है, तो क्या जम्मू के साथ साथ बाहरी बाकी जो हमारे जिले हैं वहां पर भी इस तरह की पहल देखने को मिल रही है? हालांकि जम्मू के मुकाबले बाकी जिलों की बात करें तो वहां पर इतना आंकड़ा नहीं है, वहां पर बच्चे जो हैं इस तरह की कोशिश में नहीं रहते, लेकिन बाल मजदूरी हमने देखी है, जम्मू के अन्य जिलों में भी बाल मजदूरी देखी है, तो क्या उस पर भी प्रशासन संज्ञान ले सकता है बाकी जिलों के अंदर भी? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रशासन जो है बाकी जिलों पर काम नहीं कर रहा होगा। हाँ, ये पूरी तरह से एक रोड मैप बना होगा। ये अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन या फिर जिपकॉम के दिशा निर्देश के अनुसार जो है ये कार्य करने के लिए जो है प्रशासन को जो है एक पहल की ही होगी। और वहीं पर उसी कड़ी में पहल करते हुए सचिन वैश्यव और उसी के साथ साथ सीडब्ल्यूसी की टीम की बात करूं तो वो इस पर कड़ी निगरानी रखते हुए जो है उन्होंने शुरुआत की है। और उम्मीद करते हैं कि बाकी जो इसके साथ जुड़े हुए, चाहे वो सांबा है, कठुआ है, अखनूर इलाका है या फिर अन्य पेरिफेरी की बात करते हैं, जो इसके क्षेत्र के साथ जुड़ते हुए इलाके हैं, उन पर जो है ये आने वाले समय में आपको और भी इसी तरह से तस्वीरें नजर आएंगी। मगर अभी तक अगर आंकलन की बात करते हैं तो 38 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है, रिहेबिलिटेट कर लिया गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, प्रशासन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप जो है यहाँ पर प्रशासन द्वारा उठाया गया है। अभी तक 38 बच्चों को रेस्क्यू किया है और उनका जो भविष्य है, भविष्य की तरफ उनकी पढ़ाई हो, उनकी शिक्षा हो या फिर उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था हो, वो सब प्रशासन की तरफ से की गई है। एक तरफ तपती गर्मी और दूसरी तरफ उधमपुर जिला के जंगलों में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, उधमपुर के गुधार इलाके में भीषण आग देखने को मिल रही है, जिससे इलाके के जंगलों में पेड़ पौधे धू धू कर जल रहे हैं। हालांकि जंगलों में आम लोगों और वन विभागों के कुछ कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग इतनी भयानक है कि वो नियंत्रण से बाहर हो गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उच्च स्तर पर आग को बुझाने की गुहार लगाई है। तो जहाँ तक इस आग का ताल्लुक है, जे 3-4 दिन से जहाँ पे भयंकर जो आग है, भीषण रूप जो है वो ले चुकी है। तो लोग जहाँ पे इसको बुझाने के लिए लगे हुए हैं, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, कुछ लोकल लोग मिलके जो है वो बुझा रहे हैं, लेकिन उनके कंट्रोल से ये बाहर है। लिहाजा मैं इंतज़ामिया जो है जहाँ की, उससे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इसमें जो है इंटरफेयर करके कोई हेली का इंतजाम करें। ये जो दरसू पंचायत है, ये 2 रेवेन्यू विलेज पर मुश्तमिल है। एक दरसू है, गुडार है। ये जो दरसू का कुछ एक जंगलात का जो एरिया है, इसको जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो जिंद्रार रेंज है वो देखते हैं, और आधे को जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखती है, जो जहाँ पर ये जो है आग लगी हुई है। ये आग जो है हफ्ते के करीब हो गया है, लेकिन ये जो उधमपुर के एरिया में है, ये पिछले 2-3 दिन से जो है वो लगी हुई है। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी कि इस पर जो है वो जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए। आज हम जो है वो 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू को चाहिए कि तालमेल के साथ जहां पर एक हेलीकॉप्टर की जो है वो सेवा के लिए लगाया जाए, ताकि इस आग पर जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो काबू पाया जाए। ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर उधमपुर से जुड़ चुके हैं किशोर। जरा बताइएगा, ये कब से आग का तांडव देखने को मिल रहा है और अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए शीतल, सुबह सुबह हमने तस्वीरें इस तरह की देखी थी कि जो ये दरसू और गुडार का ये इलाका है, जो गुडार का इलाका है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये जो दरसू का इलाका है ये उधमपुर जिला के अंदर पड़ता है। लेकिन आग इस तरह की प्रचंड रूप जो है वो आग ने लिया है, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि उस पर अभी तक जो है वो काबू नहीं पाया है। जो हमारे अभी सूत्र, जब हमने लोकल लोगों से बात की तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी दोपहर होते होते जो है वो भीषण आग जो है वो उस इलाके के अंदर लगी है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन या वाइल्ड लाइफ की टीमें उस इलाके के अंदर पहुंचनी चाहिए थी, वो शीतल उस इलाके के अंदर नहीं पहुंची हैं। लेकिन जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से जो है वो आग पर किसी ना किसी तरह से काबू पाया जाए, उनकी तरफ से वहां पे जो है वो आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आग इतनी भयंकर है कि उस पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन हुए इस आग को लगी हुई। 5 से 6 किलोमीटर का जो इलाका है वो पूरी तरह से जो जंगल है वो जल के राख हो चुके हैं। लाखों। ठीक है किशोर, आग के लगने के क्या कुछ कारण सामने निकल कर आए हैं? किस वजह से आग लगी है?
बिल्कुल देखिए शीतल, इस तरह का जो गांव के अंदर सिंध परिस्थितियों के अंदर जो है वो आग लगती है, इस तरह का कोई भी जो है कोई जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, जहां वाइल्ड लाइन के उधर जहां पे अभी तक कोई भी जो है बड़ा अधिकारी उस इलाके के अंदर नहीं पहुंचा है। लेकिन ये जरूर जताया जा रहा है कि आज 4 से 5 दिन हुए उस इलाके के अंदर, जो दुर्सू का जो इलाका है, यहाँ पे कोई भी जो है प्रशासन का अधिकारी इस इलाके के अंदर नहीं पहुंचा, और लोगों को एक जो है वो खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि जो लोगों के घर हैं वो भी जो है वो आसपास जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लोगों की तरफ से ये किया जा रहा है कि खुद जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर चापर के थ्रू यहाँ पे पानी फेंका जाता है तो इस आग पर किसी न किसी तरह से काबू पाया जा सकता है। लेकिन अभी तक की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो अभी तक भी जो है वो कोई प्रशासन का अधिकारी या वाइल्ड लाइफ का अधिकारी इस इलाके के अंदर जो है वो शीतल अभी तक नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल किशोर, मेरा ये सवाल था कि आग के क्या कारण रहे हैं, किस वजह से आग लगी है, क्या कुछ ये साफ निकलकर हो पाया है अभी? बिल्कुल देखिए, इस तरह से कोई ऑफिशियल जो है वो पुष्टि सामने नहीं आई है कि किनके चलते, किस कारण के चलते इस इलाके के अंदर आग लगी है। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उधमपुर जिला के अंदर भी जो टेम्परेचर है वो 40 से 41 से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब क्या कारण इन गाँव के अंदर रहते हैं, लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग हैं वो गाँव की तरफ रुख करते हैं, जो सिटी के लोग हैं वो गर्मियों से निजात पाने के लिए सर्दियों के इलाकों के अंदर जाते हैं। लेकिन ये जो गुड़ार और दरसू का इलाका है, यहाँ से सिटी के लोग भी जो है वो इन जंगलों की तरफ जाते हैं। अब क्या कारण रहे, किन कारणों के चलते ये आग लगी है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जो जंगल है, ये दरसू और मानसर और ये दुदर का जो इलाका है, ये पूरी तरह से जो 6 से 7 किलोमीटर का इलाका है, पूरी तरह से जो है वो तबाह हो चुका है। तो क्या अभी तक कोई प्रारंभिक प्रयास प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी नहीं किया गया है, इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया है? कार्रवाई तो बाद की बात है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से इंतजाम होने चाहिए थे वो शीतल, हम जब सुबह ग्राउंड पे 6 बजे के करीब यहाँ पे पहुंचे तो हमने जो लोकल लोग थे उनकी तरफ से जो है वो आग पर किसी न किसी तरह से काबू पाने की कोशिश वहां पे की जा रही थी। उसके तुरंत बाद हमने ये देखा कि जो जिला प्रशासन के वाइल्ड लाइफ के जो टीमें हैं वो कुछ इलाकों के अंदर जरूर पहुंची हैं। लेकिन इस दरसू की मैं बात करूं, जो आपने दूसरा इलाके की मैं बात करूं, तो दूसरा जो इलाका है जो मानसर का या ये इलाका है, ये जम्मू के अंदर पड़ता है। लेकिन जम्मू की टीमें इस इलाके के अंदर अभी नहीं पहुंची हैं। लेकिन उधमपुर जिला की जितनी भी टीमें हैं जो वाइल्ड लाइफ की इस इलाके के अंदर जरूर पहुंची हैं। लेकिन ये जो आग दरसू के अंदर लगी है, इसमें 6 से 7 किलोमीटर पहले भी मैंने जिक्र किया कि काफी देर तक, ये 4 से 5 दिन हुए इस इलाके के अंदर आग लगी हुई है। लेकिन जैसे ही दोपहर होती है तो दोपहर के अंदर जो है वो ज्यादा जो आग जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन ये भी हमने साफ तौर पर देखा कि जो लोग हैं अपने माल पेशियों को जो है वो जंगलों की तरफ सुबह तरफ चरने के लिए उस इलाके के अंदर भेजते थे। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो लोगों द्वारा जो अपने माल मवेशी रखे हैं उनको भी जो है वो घर के अंदर रखा है। लेकिन उनको भी एक डर सताया रह रहा है कि अगर ये आग जो है अभी फिलहाल जो जंगलों के अंदर ही लगी है, लेकिन लोगों के घर भी इसके चपेट में आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह का इंतजाम जो है वो वाइल्ड लाइन का होना चाहिए था, उस तरह का इंतजाम जो है वो शीतल नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, वन विभाग की तरफ से अभी तक जो है वो कोई कदम नहीं उठाया गया है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशोर, तमाम जानकारी के लिए। और हमारा पर्यावरण, हमारे वन, जो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे हैं, उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। खास बुलेटिन आगे बढ़ेंगे। श्री अमरनाथ की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टैक्स ऑपरेटर यूनियन रेलवे स्टेशन जम्मू द्वारा विशेष छूट दी गई है। इसकी जानकारी यूनियन के प्रधान देवेंद्र चौधरी द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि यूनियन द्वारा श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 10% की छूट देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन से बेस कैंप भगवती नगर तक यात्रियों को फ्री सर्विस भी दी जाएगी। मेरे ख्याल इस समय जो कश्मीर के हालात हैं, इसमें वो डर का जो माहौल था वो बिल्कुल ख़त्म है और सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं और हमारी तरफ से भी टैक्सी की तरफ से भी हम बहुत योगदान करते हैं यात्रियों के साथ और हम उस पर डिस्काउंट भी हम इस साल हमने फैसला किया है कि 10% डिस्काउंट देंगे और यहाँ से जो यात्रा जाएगी भगवती नगर बेस कैंप, तो 10 गाड़ियाँ हम डेली यहाँ पर लगाएंगे, उनको फ्री सर्विस देंगे। तो ये हमारी तरफ से एक यात्रा का स्वागत के तरह देखा जाएगा और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर यात्रा आनी चाहिए क्योंकि यात्रा आने से पहले नई सरकार भी जो है गठित होगी और मुझे लगता है बहुत से ऐसे पैकेज भी होंगे यात्रा में
सरकार की तरफ से भी होंगे और जम्मू कश्मीर की जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो भी अच्छी व्यवस्था करेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम यात्रा जितने भी श्रद्धालुओं को कोई आशंका रहती थी कि यात्रा में जाएंगे पता नहीं सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है, वहाँ पर कोई उनको प्रॉब्लम है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू जो है यात्रा को दोनों हाथ जोड़ के उनका नमस्कार करेगा, स्वागत करेगा। देश में भीषण गर्मी से इन दिनों आम जनजीवन प्रभावित चल रहा है। देश के साथ साथ जम्मू में भी गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तपती सूरज की किरणों के बीच दिन में चलने वाली लू लोगों को झुलसा रही है। सुबह से सूरज की किरणें आसमान से आग बरसा रही हैं, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बाहरी लोग भी जम्मू में मौजूद स्विमिंग पूल के बजाय पहाड़ों पर जाकर देसी मोटरों पर नहाकर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। तो आपको बता दें, बाहरी जो राज्यों से लोग यहां पर पर्यटक पहुंचते हैं, जो यहां पर घूमने के लिए आते हैं, वो कहीं ना कहीं जम्मू में जो स्विमिंग पूल मौजूद हैं उसके बजाय कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं, जहां पर ताज़ा नहरें हैं, जहां पर कहीं ना कहीं जो नेचुरल पानी मिलता है उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। तो आज एक बार फिर से कई ऐसे लोग हैं जो राजधानी दिल्ली या फिर गुजरात से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए हैं, जम्मू के अलग अलग इलाकों का नज़ारा भी ले रहे हैं और जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का जो ये नेचुरल वाटर है इसका किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं और इस गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जो गर्मी का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा है। गर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी राज्यों में भी काफ़ी ज़्यादा है। 45 के आसपास का तापमान भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं ऋतु जयपुर से आई हूँ और हम तो एक्सट्रीम मतलब जो हमारा वेदर है वहाँ पे भी 47 टेम्परेचर चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा था जम्मू जाके थोड़ा सा हमें बेटर लगेगा और हमने ये प्लान बनाया। यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। स्विमिंग पूल में इतने सारे लोग होते हैं कि आप एंजॉय ही नहीं कर पाते। यहाँ पे केवल हमारी फैमिली है और हम लोग बहुत आराम से यहाँ पे एंजॉय कर पाए सबके साथ में। जी, मेरा नाम अर्नव है, मैं दिल्ली से हूँ। हमारा पूरा परिवार आज जम्मू में एकत्रित है। आप देख यहाँ मतलब दिल्ली में तो आप सभी जानते हैं हालत कितनी खराब है, तापमान बिल्कुल आसमान छू रखा है। मेरे हिसाब से हम लोगों ने प्लान बनाया था गर्मियों की छुट्टियां होती जम्मू जाने का, जहाँ पे तापमान अनूमन कम रहता है, बट यहाँ पे भी हमें तापमान इतना हाई मिला तो हम लोग यहाँ बम्बी पे आए। यहाँ पे इतना ठंडा रिफ्रेशिंग पानी मिला है हमें, इतना क्लीन वाटर मिला है हमें कि मतलब हम लोग पूरा परिवार एंजॉय करा है एक साथ। इतने टाइम बाद मिले हैं, इतने टाइम बाद इतने मजे किए हैं मतलब। और ऐसे कोई स्विमिंग पूल में जैसे रिस्क होता है कि परिवार के इतने सारे लोग भर दिए, इतने लोग आ गए, ये यहाँ कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। जयपुर से आए हैं कि बिल्कुल मरुभूमि प्रदेश से आए हैं, वहाँ पर पानी की वैसे भी कमी रहती है। और उसके अलावा मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, स्विमिंग पूल जाना आज के टाइम में खतरे से कम नहीं है, क्योंकि स्विमिंग पूल में जाने के बाद जब से सुना है कि बच्चों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, और सबसे बड़ी वहाँ तो इतना सारा जमघट लगता है, इतने सारी पब्लिक आती है कि जहाँ पर आपको सबके साथ सीमित सुविधाएं मिलती हैं, आपको वहाँ पर जगह नहीं मिलती, लोग एक दूसरे पर टूट रहे होते हैं, अपनी फोटो और सेल्फी लेने के लिए बिल्कुल पीछे पड़े हुए होते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा मजे की बात है कि मैं और मेरा सिर्फ और मेरा परिवार था, कोई भी बाहर का शख्स नहीं था। तो उसकी वजह से बिल्कुल ताज़ा नहर का बहता हुआ बम्बी का पानी जो इतना ताज़ा, इतना ठंडा, इतना शरीर को बहुत एकदम से तरोताज़ा कर देने वाला पानी, उसकी धार के नीचे बैठ के नहाने का एक अलग ही आनंद। और सिर्फ मेरा परिवार था, हमने घंटों यहाँ बिताए। इधर बिश्नाह के गांव देओली में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने पूर्व सरपंच पर हमला कर दिया है। आपको बता दें, एक युवक ने भाड़े पर कुछ लोग लाकर पूर्व सरपंच और अन्य लोगों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल यशपाल शर्मा ने बताया कि वह अपने घर से बाहर निकला था, तभी गांव का ही एक व्यक्ति कुछ नकाबपोश लोगों के साथ मिलकर आया और हमला कर दिया। वे जम्मू को ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए जम्मू के न्यू प्लॉट में रोड डिवाइडर का निर्माण किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो अब यह डिवाइडर सड़क हादसों का कारण बना हुआ है। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक यहां पर किसी तरह का साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसके कारण आए दिन सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों को प्रशासन से जल्द इसे हटाने की मांग की है। ये न्यू प्लाट है, न्यू प्लाट के शुरू होते ही ये डिवाइडर बना हुआ है, ये मौत का घर बना हुआ है। जब भी कोई गाड़ी आती है नीचे से टर्न होकर ऊपर चढ़ जाती है। डेली का काम हो गया, 2-3 गाड़ियां डेली चढ़ जाती हैं। रात को भी ट्रक चढ़ गया था, वो इतनी फास्ट आया, तो शुक्र करो कि रात का 10 बजे का टाइम था, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाना था।
इसलिए हम यही चाहते हैं, जहाँ तो उसको उखाड़ दो, तो जहाँ इधर खंबे लगा दो, तो जहाँ का लाइट का इंतजाम करो। कितना मीटर होगा ये? कितना ये कम से कम 20-25 किलो होगा फुट। किस पर्पस के लिए बनाया गया था फिलहाल ये ट्रैफिक वालों ने बनाया था कि तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, अब ट्रैफिक कम हो गई है, लेकिन इसको उखाड़ देना चाहिए। हम तो यही बोलते हैं। एक दिन तो इधर बैंड चढ़ गई थी, बैंड सीधे से पुठी होकर हमारी दुकान के ऊपर आ गई। ये डेली का काम हो गया, 2-3 गाड़ी डेली चढ़ जाती है, लोगों का भी नुकसान होता है। मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रैफिक के लिए बनाया था इन्होंने, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। और एक तो इसका जो ना यहाँ पे कोई साइन है या ना यहाँ पे कोई लाइट है, तो जो भी गाड़ी आती है ये ऊपर चल जाती है इसके, तो फिर उसके बाद में परेशानी हो जाती है, किसी की गाड़ी टूट जाती है, किसी का नुकसान हो जाता है। कल रात को भी यहाँ पे एक ट्रक चढ़ गया था बड़ा, और बहुत से लोग आए थे, पुलिस वाले भी आए थे, वो भी देख रहे थे। लेकिन ये यहाँ पे या तो यहाँ पे लाइट लगा दो या यहाँ पे साइन करवा इसको लगा दो। ये टर्न पे है, टर्न पे जो भी बाहर से आता है वो बेचारा चढ़ जाता है इसके ऊपर, फिर बड़ी दिक्कत होती है उसको निकालने में, उनका नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि या तो इसे ठीक करो या इसे पूरा कर दो या इसको उखाड़ दो, जैसे उनको अच्छा लगे वैसा कर लो। ये लेकिन इसका रोज का काम है, रोज कोई ना कोई गाड़ी यहाँ पे चढ़ जाती है, तो वो नुकसान होता है। हम ये मेरे को लगता है ये कम से कम 25-30 फुट के करीब होगा, बाकी तो आगे कुछ नहीं। आगे जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।